हेलो एवरीवन, आज हमारे पास फिर से एक नई स्टोरी आई। इसे ट्रांसलेट करते हैं। जो स्टोरी है उस स्टोरी का जो टाइटल है द वाइज ओल्ड आउल। द वाइज मतलब बुद्धिमान, ओल्ड आउल मतलब एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू। वंस एन old owl lived in a big oak tree. Once एक बार an old owl एक बूढ़ा उल्लू lived रहता था in a big oak tree एक ओक के पेड़ पर एक बूढ़ा उल्लू रहता था। Every day he quietly watched what happened around him. Every day हर दिन ही क्विकली वह शांत होकर देखता, वॉच्ड देखता, व्हाट हैपेंड अराउंड अस वह शांत होकर अपने आसपास क्या हो रहा वह शांत होकर देखता। वन डे एक दिन ही सा ए यंग बॉयस हेल्पिंग एन ओल्ड मैन कैरी ए हैवी बास्केट। वन डे एक दिन उसने देखा, ही सा उसने देखा, ए यंग मैन एक जवान लड़का हेल्पिंग मदद कर रहा है, एन ओल्ड मैन एक बूढ़े आदमी की, कैरी ए हैवी बास्केट एक भारी टोकरी ले जाने में एक युवा लड़का एक बूढ़े आदमी की मदद कर रहा है। द नेक्स्ट डे अगले दिन ही नोटिस्ड उसने देखा, गर्ल शाउटिंग एट हर मदर की एक लड़की अपनी माँ पर चिल्ला रही है। द मोर owl watched, the less he felt the need to speak. The more जितना ज़्यादा the owl watched जितना ज़्यादा उल्लू देखता, the less कमी he felt महसूस करता, the need to speak उल्लू जितना ज़्यादा देखता उसे उतने ही कम बोलने की ज़रूरत पड़ती। As time passed समय बीता, he talked less but listened more. He talked उसने बात कम कर दी लेकिन listen more लेकिन ज़्यादा सुनता। मतलब उल्लू जो था वो बात कम करता और ज़्यादा सुनता था। He often heard people telling stories. उसने ऑफ्टन अक्सर हेयर्ड सुनी थी, प्यूपिल लोगों से, टेलिंग द स्टोरीज उसने अक्सर लोगों से कहानियाँ सुनी थी। सम स्पोक्स वाइजली मतलब कुछ लोग स्पोक्स बोलते हैं, वाइजली बुद्धिमानी से, कुछ लोग बुद्धिमानी से बोलते हैं। वाइल अदर्स सेड थिंग्स दैट वर नॉट ट्रू। वाइल जबकि दूसरे लोग सैड कहते हैं, थिंग्स जो कि दैट वर नॉट जो कि सच नहीं होता। कुछ लोग बुद्धिमानी से बोलते हैं लेकिन जबकि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि वह सच नहीं है। लाइक ए बोमैन क्लेमिंग एन एलिफेंट जम्प्ड ओवर ए टेंस ए फेंस। लाइक जैसे कि ए बोमैन एक औरत, क्लेमिंग दावा करती है, ए एलिफेंट एक हाथी, जंप्ड कूद गया, ओवर द फेंस का मतलब जैसे दीवार होती है एक, मतलब बाउंड्री, जैसे किसी भी घर की बाउंड्री या पार्क में बाउंड्री जो आसपास रेलिंग लगी होती है, फेंस मतलब एक जो हाथी था वो एक दीवार कूद गया। और ए मैन बोस्टेड दैट ही हैड नेवर मेड ए मिस्टेक। और ए मैन एक आदमी बोस्टेड डींगे मारता है कि ही हैड नेवर मेड ए मिस्टेक कि उसने कभी कोई गलती नहीं की। द आउल kept watching and listening. He noticed that some people grew kinder and better. The owl उल्लू kept watching देखता रहा, kept का मतलब
वह खेलता रहा, वह देखता रहा। केप्ट तब लगेगा जब कोई चीज़ कंटिन्यू होती रही हो, मतलब आगे भी फ्यूचर में होती रही। तो उल्लू देखता रहा एंड लिसनिंग और सुनता रहा। ही नोटिस उसने देखा दैट कि सम पीपल कुछ लोग ग्रीव काइंडर कुछ लोग और ज़्यादा दयालु एंड बेटर और अच्छे हो गए, जबकि कुछ लोग अदर्स ग्रीव वर्स जबकि कुछ लोग बहुत बुरे हो गए, बहुत बदतर हो गए, ग्रीव वर्स। बट द आउल हिमसेल्फ बिकम वाइजर ईच डे। लेकिन उल्लू बिकम वाइजर खुद को हर दिन वाइजर बुद्धिमान बनाता, लेकिन उल्लू खुद को हर दिन बुद्धिमान बनाता गया। मोरल मतलब जो नैतिकता है, जो कहानी है, उसका जो सारांश है, शीर्षक है, जो हमारा मतलब रिजल्ट है, इफ वी ऑब्जर्व मोर, अगर हम ज़्यादा देखते हैं, टॉक लेस, बात कम करते हैं, एंड लिसन केयरफुली, और सावधानी से सुनते हैं, वी कैन बिकम ए वाइज टू, हम भी बुद्धिमान बन सकते हैं। अगर आपने इस स्टोरी को एंजॉय किया तो ऑलवेज कीप लर्निंग, ऑलवेज बी रेडी एंड कीप सपोर्टिंग।